हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूलेस जिनकी प्रैक्टिस हम आज करेंगे। इससे पिछले जो लेक्चर थे उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला तैयार किया जाता है। केमिकल नेम आपको दिए रहते हैं। सपोज आपको सबसे पहले केमिकल नेम लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट है, उस हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। चलिए फॉर्मूला प्रारंभ करते हैं। हाइड्रोजन H प्लस होता है, सल्फेट SO4 2 माइनस होता है। एक प्लस और दो माइनस, इसका मतलब 2 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा H2SO4। हाइड्रोजन सल्फेट है, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। सेकेंड है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में Zn इस पर 2 प्लस लगाता है, सल्फेट है उस पर 2 माइनस होता है। 2 प्लस और 2 माइनस दोनों इक्वल हैं, फॉर्मूला बनेगा ZnSO4। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम सिंबल Ca, इस पर 2 प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड को OH माइनस लिखते हैं। 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो इसका मतलब है फॉर्मूला बनेगा CaOH होल ट्वाइस। फॉर्मूला हो गया CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम सिंबल होता है Ca2 प्लस, कार्बोनेट के लिए 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस दोनों इक्वल हैं, इसीलिए लिखा जाएगा CaCO3। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के लिए आप लिखते हैं कॉपर Cu, इस पर 2 प्लस, सल्फेट SO4 इस पर 2 माइनस, और आपका फॉर्मूला होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, बता दें आपको, कॉपर सल्फेट को एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसका कलर ब्लू होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, उसको मार्बल या ग्रेनाइट या चौक कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कॉमन नेम सेलेक्ट लाइम और लाइम ऑफ वाटर कहा जाता है। हाइड्रोजन सल्फेट को कॉमनली यूज करते हैं अंडर द नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आयरन सल्फेट। आयरन का सिंबल Fe होता है, इस पर 2 प्लस है, SO4 2 माइनस है, फॉर्मूला बनता है FeSO4। इसके बारे में आपको बता दें, आयरन सल्फेट है, उसका कलर होता है ग्रीन। आयरन सल्फेट है, उसका कलर होता है ग्रीन। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। क्विक लाइम, मार्केट में ये कलई चूना के नाम से मिला करता है। जब कलई चूना क्विक लाइम को पानी के अंदर डिवेल्प कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका फॉर्मूला बनाएंगे Ca2 प्लस, ऑक्सीजन इस पर 2 माइनस, फॉर्मूला बनता है CO। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड को H2O के नाम से लिखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्साइड एक्चुअली वाटर है। अब देखो, हाइड्रोजन H प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, 2 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, फॉर्मूला बनता है H2O। इसलिए हाइड्रोजन ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर। सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का सिंबल होता है Ag1 प्लस, क्लोराइड को लिखते हैं Cl माइनस, फॉर्मूला बनता है AgCl। फॉर्मूला बनता है AgCl। इसका मीन्स ये हुआ कि सिल्वर क्लोराइड है, उसका फॉर्मूला है AgCl। इसी का एक और साथी होता है सिल्वर ब्रोमाइड, उसका फॉर्मूला होता है AgBr। AgCl और AgBr both are used in the black and white photography. It is highly sensitive. Both are the highly sensitive for the light. जिंक कार्बोनेट। जिंक इसका सिंबल Zn2 प्लस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, और फॉर्मूला हो गया ZnCO3। जितना प्लस उतना ही माइनस, फॉर्मूला हो गया ZnCO3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 11 नंबर पर सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का सिंबल Ag1 प्लस, नाइट्रेट NO3 1 माइनस, दोनों इक्वल हैं, जितना प्लस उतना ही माइनस, AgNO3 फॉर्मूला हो गया। AgNO3 को लूनार कॉस्टिक भी कहते हैं, लूनार कॉस्टिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम सिंबल Na प्लस, नाइट्रेट NO3 माइनस, प्लस और माइनस दोनों इक्वल हैं, फॉर्मूला हो गया NaNO3। फॉर्मूला हो गया NaNO3। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए, नोट करते जाइए साथ साथ में। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर Cu2 प्लस,
नाइट्रेट NO3 1 माइनस 2 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, फॉर्मूला होगा CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, इस पर 2 प्लस, ऑक्साइड 2 माइनस, दोनों इक्वल है, MgO फॉर्मूला होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन H प्लस, आयोडाइड I माइनस, दोनों इक्वल हैं, फिर से फॉर्मूला क्या हो गया HI, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, सेम फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन को H प्लस, क्लोराइड को Cl माइनस, फॉर्मूला बन गया HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसी की लिक्विड फॉर्म का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na 1 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, 2 इधर 1 इधर, फॉर्मूला बन गया Na2O। नोट करते जाइए साथ साथ में, और ये सीखते जाइए कि आखिर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। सारे के सारे फॉर्मूले आप आसानी से याद कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। आप जब समझकर इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, तो इस बात की गारंटी है कि आप एक से एक फॉर्मूले लगातार बनाते जाएंगे, कोई भी फॉर्मूला आपसे नहीं छूटेगा। फेरिक ऑक्साइड Fe, फेरिक होता है तो Fe पर होता है 3 प्लस, और जब फेरस होता है तो Fe पर होता है 2 प्लस। फेरिक ऑक्साइड आप देखें 2 इधर 3 इधर, फॉर्मूला बन गया Fe2O3। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। बेरियम, बेरियम का सिंबल Ba, इस पर होता है 2 प्लस, क्लोराइड Cl माइनस, इसका 1 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, फॉर्मूला बन गया BaCl2। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम इस पर 3 प्लस, सल्फेट इस पर 2 माइनस, 2 इधर आएगा 3 इधर जाएगा, और यहां बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। याद रखिए, जब कोई नंबर इधर से इधर जाए और यहां पर कोई ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ एटम्स हो, तो समझ जाओ कि ब्रैकेट लगाना है आपको। Al2 ब्रैकेट आपने लगाया है, Al2SO4 होल थ्राइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम Al 3 प्लस, क्लोराइड Cl माइनस, 1 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, फॉर्मूला बनेगा AlCl3। चलिए बात करते हैं बेरियम सल्फेट की, आप नोट करते जाइए। बेरियम सल्फेट, बेरियम Ba 2 प्लस, SO4 2 माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस, दैट मीन्स कि जितना प्लस उतना ही माइनस होगा, तो जैसा लिखा वैसे लिखते हैं BaSO4। आपको बता दें बेरियम सल्फेट इज इंसॉल्युबल इन वाटर। बेरियम सल्फेट पानी में डिजोल्व नहीं हो पाता, इसीलिए इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट कहा जाता है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT लिखते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सिंबल Ca2 प्लस, नाइट्रेट NO3 1 माइनस, 1 इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा CaNO3 होल ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का K प्लस, हाइड्रोक्साइड को OH माइनस, फॉर्मूला होगा KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए कॉमन नेम कॉस्टिक पोटास बोला जाता है, कॉस्टिक पोटास। और आपको बताना है कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। पोटेशियम नाइट्रेट K प्लस NO3 माइनस, दोनों इक्वल हैं, इसीलिए फॉर्मूला बनेगा KNO3। चलिए मैंने आपसे ये पूछा था कि कॉस्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या है, KOH है, लेकिन कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है ये आपसे पूछा था। कॉस्टिक सोडा है, उसका फॉर्मूला क्या है जी, आप बताइए। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaOH। वेरी गुड, कॉस्टिक सोडा है, उसका फॉर्मूला होता है NaOH, और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये डिफरेंट आयंस है, जब नॉर्मल सीख लेते हैं तो उसके बाद में इनके हिसाब से है ये सीखते हैं, ये इंपोर्टेंट है सभी। देखो यहाँ पर कॉपर की 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन का नाम क्या है, देखो क्यूप्रस
जब क्यूप्रस लिखा हो तो समझ जाओ Cu पर 1 प्लस है, और क्यूप्रिक लिखा हो तो Cu पर 2 प्लस है। देखिए यहाँ पर कॉपर में आप देखेंगे तो Cu 1 प्लस और Cu 2 प्लस। अगर क्यूप्रस लिखा हुआ है तो कॉपर पर 1 प्लस, क्यूप्रिक लिखा हुआ है तो कॉपर पर 2 प्लस। और इसे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं देखो, फॉर्मूले बनाने का तरीका देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पर कॉपर है, जब लिखेंगे आप तो देखो कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस को क्या लिख रहे हैं, कितना प्लस है, देखो क्यूप्रस यानी Cu पर 1 प्लस, और क्लोराइड को क्या लिखते हैं Cl माइनस। तो फॉर्मूला क्या बन गया CuCl। क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया CuCl। क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है CuCl। और इसी को यदि मैं चेंज कर दूं, यहाँ क्यूप्रस की जगह क्या लिख दूं क्यूप्रिक, देखो फॉर्मूला बदल जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मूला चेंज हो गया। देखिए क्यूप्रिक, क्यूप्रिक में इसका मतलब Cu2 प्लस, और क्लोराइड को क्या लिखते हैं Cl माइनस, क्यूप्रिक क्लोराइड। अब इसका 2 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा CuCl2, CuCl2। उसी तरह से क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, एक होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। देखो यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड। बताइए क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, क्यूप्रस ऑक्साइड बना के देखिए जरा, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाइए जरा फॉर्मूला, क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड। देखो क्यूप्रस, देखिए क्यूप्रस Cu पर 1 प्लस, ऑक्साइड ऑक्सीजन पर 2 माइनस, 2 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Cu2O, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रिक में देखिए, क्यूप्रिक में देखें Cu क्यूप्रिक है तो इसका मतलब 2 प्लस, और ऑक्साइड पर 2 माइनस, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Cu, दोनों बराबर, तो फॉर्मूला क्या होगा CuO। क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला Cu2O और क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO होता है। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको बताना है फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला। देखिए जरा फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस को क्या लिखते हैं Fe। Fe पर कितना प्लस है, कितना प्लस है 2 प्लस, Fe है उस पर 2 प्लस है। देखो Fe उस पर कितना है 2 प्लस, और ऑक्साइड पर क्या होता है 2 माइनस, दोनों बराबर है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा FeO। दोनों बराबर है तो फॉर्मूला क्या होगा FeO। अब मैंने कहा फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, फेरिक ऑक्साइड। देखिए फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, फेरिक को क्या लिखते हैं Fe3 प्लस, ऑक्साइड को क्या लिखते हैं O2 माइनस। 2 इधर जाएगा और 3 उधर जाएगा, तो देखो फॉर्मूला 2 इधर आएगा और 3 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Fe2O3। आपको केवल ये याद करना है कि फेरस पर Fe2 प्लस होता है, फेरिक पर Fe3 प्लस होता है, क्यूप्रस लिखते हैं तो Cu पर 1 प्लस होता है, क्यूप्रिक लिखते हैं तो Cu पर 2 प्लस होता है। और उसके बाद आपको बताएंगे मरकरी, मरकरी में भी 2 कंडीशन है, Hg प्लस और Hg2 प्लस। यदि मर्क्यूरस कहते हैं तो Hg प्लस है, मर्क्यूरिक कहते हैं तो Hg2 प्लस है। तो इस तरह से कॉपर, आयरन, मरकरी, और उसके बाद आप पढ़ते हैं, एक और पढ़ते हैं लेड। लेड का सिंबल क्या होता है Pb, लेड का सिंबल क्या है Pb। आपको बताया कि लेड में भी आप देखेंगे तो ये कंडीशन है, Pb जिस पर कितना हो सकता है 2 प्लस, Pb उस पर कितना हो सकता है 4 प्लस। यदि 2 प्लस है तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्लम्बस, और 4 प्लस है तो क्या है प्लम्बिक। ऐसे याद करना है आपको। जैसे मैंने कहा कि प्लम्बस, प्लम्बस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, प्लम्बस, प्लम्बस है तो इसका मतलब Pb पर क्या होगा 2 प्लस, क्लोराइड है तो क्या लिखेंगे Cl माइनस।
तो देखो फॉर्मूला 1 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला PbCl2 प्लम्बस क्लोराइड का फॉर्मूला है PbCl2। अब देखो यहाँ प्लम्बिक लिखा हुआ है Pb, इस पर कितना प्लस है 4 प्लस, क्लोराइड को क्या लिखते हैं Cl माइनस, 4 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा PbCl4। जिस तरह से प्लम्बस प्लम्बिक पढ़ते हैं उसी तरह से टिन का सिंबल क्या होता है Sn। Sn में यदि 2 प्लस हो गया तो क्या बोलते हैं स्टेनस, स्टेनस, और Sn पर 4 प्लस हो गया तो स्टेनिक। ये सारे इंपोर्टेंट आपको दिए हुए हैं, देखिए ये आप स्लाइड में देखें दिए हैं सभी, देखो इधर मरकरी में Hg प्लस Hg2 प्लस, लेड का सिंबल Pb होता है, इसमें देखो Pb2 प्लस प्लम्बस हो गया, Pb4 प्लस प्लम्बिक हो गया। टिन का सिंबल Sn होता है, इसमें दो कंडीशन Sn2 प्लस स्टेनस, Sn4 प्लस स्टेनिक। क्रोमियम देखो 2 प्लस और 3 प्लस, 2 प्लस हुआ तो क्रोमस और 3 प्लस हुआ तो क्रोमिक। और गोल्ड में देखिए, गोल्ड में दो कंडीशन Au प्लस, Au2 प्लस नहीं होता गोल्ड में, या तो 1 प्लस होगा या फिर 3 प्लस होगा, याद रखिए है ना। गोल्ड का सिंबल Au, Au पर 1 प्लस हुआ तो ऑरस, और Au पर 3 प्लस हुआ तो ऑरिक। आप इस तरह से याद करोगे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, केवल एक ही बार आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद ढेर सारे फॉर्मूले हैं, आसानी से अपन कर सकते हैं। आज के लिए इतनी काफी है, कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। गुड बाय।